तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का इतिहास विषय का 22 मार्च को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जल्दी से इसको देख ले और पूरा का पूरा याद कर ले, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार का पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, उसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। अभी तक जितने भी पेपर हुए ना, वो जिस प्रकार के मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में उसी में से बनकर आ रहा है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सब लोग राजस्थान के लिए इतिहास विषय के पेपर को भी देख लो, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 22 मार्च को होगा। 22 मार्च को पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका। तो जल्दी से आप लोग इसको पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर होगा आपका पूरा का पूरा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2025 के लिए इतिहास विषय का पूरा पेपर है, जिसके लिए देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 80 अंकों का। तो यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर A to Z इसी प्रकार का आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना। यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए, तो इनको भी आप लोग पढ़ लेना। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका पेपर आएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इस पेपर को समझते हैं कि आपका पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आने वाला है। ये यहाँ से आप सब लोगों को इन निर्देशों को अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से देख लेना और इसको समझ भी लेना। ये आपके पेपर का प्यारे विद्यार्थियों आपका खंड आ दिया गया है। खंड आ को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। प्रश्न नंबर 1 में आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग इसको देख सकते हो। बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा राजस्थान। ठीक है ना, कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3 भागों में ये विभाजित थी। 12 नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, तीर्थ यात्री श्वेतांग किस देश से आए थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चीन। कहाँ से आए थे ये, चीन से आए थे, तो चीन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश से प्रसिद्ध शासक थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सातवाहन वंश से संबंधित है। 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना, 22 तीर्थंकर हुए इसके पहले। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें आपको इसका आंसर पहचानना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से अगर देखा जाए ना, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा पीटर मुंडी और जर्मनी। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख लें। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथ है ना, किसके द्वारा लिखा गया। देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रांसवा बर्नीचर, इसका राइट आंसर होगा बर्नियर। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 8वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, आ नंबर का क्वेश्चन। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, 1336 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1336 में। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देखना है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा, यूनानियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन
और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 12वीं में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि टॉप करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। अगर आप लोग फेल होना चाहते हो ना, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? प्रश्न नंबर 11 पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1793। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1793। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाना तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सबसे पहले हुई थी। इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको संविधान सभा के सत्र बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 11 सत्र हुए। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख लेना BR अम्बेडकर। ठीक है ना, BR अम्बेडकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद भी कर ले। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में बाढ़ सामान्यता नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा चूना पत्थर से। कौन से पत्थर से बनते थे? चूना पत्थर से आपको लिखना होगा, चूना नामक पत्थर से बनते थे। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, मंदसौर को पहले के नाम से जाना जाता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मंदसौर को पहले जो है दसपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दसपुर। यहाँ पर आपको दसपुर लिखना होगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाना तो यहाँ पर आपको लिखना होगा जैन दर्शन के अनुसार। जैन दर्शन के अनुसार क्या? विश्व अनित्य है और लगातार ये चेंज हो रहा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी के अभियंता तथा पुराणविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कोलिन मैकेंजी। क्या लिखोगे? कोलिन मैकेंजी यहाँ से आपको लिखना होगा। तो यहाँ से लिख ले कोलिन और उसके बाद में मैकेंजी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना होगा कोलिन मैकेंजी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग से आता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ से आता था 3/4 भाग? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिखना होगा भारत से आता था। भारत यहाँ पर आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, सहायक संधि द्वारा में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से आपको लिखना होगा लॉर्ड वेलेजोली। क्या लिखोगे? लॉर्ड और उसके बाद में वेलेजोली। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा वेलेजली। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा लॉर्ड वेलेजली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से आपको लिखना होगा पंडित और इसके बाद में जवाहर और उसके बाद में लाल नेहरू। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख ले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से लिख ले आप लोग पूरा इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद करके जाना, क्योंकि देखो इस पेपर में से जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ 100% आने वाला पेपर है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर का खंड बाद दिया है, तो आप सब लोग इसके खंड भाग को भी देख लीजिएगा, जिसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दी, इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर का खंड 7 शुरू होता है। खंड सा में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 19वां क्वेश्चन ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड दा में आपको इस प्रकार से 20वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को भी देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा पेपर याद कर लो, क्योंकि देखो जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने बताया ना, उसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।